हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। और हमारा ये जो लेसन प्लान है वो मैक्रो टीचिंग का है। इससे पहले हम लेसन प्लान को स्टार्ट करें, हम उसका बेसिक फॉर्मेट सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लेसन प्लान को स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृह शिक्षण पाठ योजना, और जो भी पाठ योजना हमारी रहेगी हम उसका नंबर उसके सामने लिख देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे। दिनांक हम जिस भी दिनांक में लेसन प्लान पढ़ाएंगे हम उस दिनांक को मेंशन करेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम, हम जिस विद्यालय में अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे हम उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डालेंगे। विषय लिखेंगे विज्ञान, प्रकरण जैव विविधता, कक्षा 9th, चक्र 3rd, कालांश 35 मिनट। ये जो कालांश का टाइम ड्यूरेशन है ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये आगरा यूनिवर्सिटी का लेसन प्लान है और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 35 मिनट्स की है। इसके बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि और सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में हम अपना टॉपिक का नेम लिखते हैं। हमारा टॉपिक है जैव विविधता, तो हमने उसे यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, हमारे 6 शिक्षण उद्देश्य रहेंगे। 1 बाय 1 हम सारे शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर रहेगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध करना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। 6 नंबर पर रहेगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम में आएंगे तो विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि, और सहायक शिक्षण सामग्री में विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री यानी कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। अब सेकंड पेज पर आएंगे तो सेकंड पेज पर हमारी जो पहली हेडिंग रहेगी वो है पूर्व ज्ञान। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम आएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न रहेगा छात्रों आपके आसपास के आवरण को क्या कहते हैं? तो छात्र जवाब देंगे इसे वातावरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वातावरण में आप क्या देखते हैं? छात्र जवाब देंगे पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य इत्यादि। थर्ड नंबर पे रहेगा क्या सभी जानवर एक जैसे होते हैं? तो छात्र इसमें जवाब देंगे सारे जानवर विभिन्न प्रकार के होते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो छात्र इसमें निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या निकल आई और यही टॉपिक आपको आज समझाना है। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे आज हम लोग जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपका 2 पेजेस का स्टार्टिंग के 2 पेज का काम खत्म हो जाएगा। आप ये मेन एंट्रीज हैं एक बार आप फिर से देख लीजिए, इस तरीके से आपको फिल करनी है। इसके बाद हम थर्ड पेज पर आएंगे। थर्ड पेज पे आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी है ऊपर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका कथन। और इसी के सामने वाले पेज पे 3 कॉलम बनाए जाएंगे। वो पहला रहेगा छात्र क्रिया, दूसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम अपने टॉपिक का नेम लिखेंगे। हमारा टॉपिक है जैव विविधता, तो हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन 6 रहेंगे। जो हमने पहले शिक्षण उद्देश्य लिखे हैं, आप उन्हीं में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा वो हम इनके अंदर लिखेंगे। 1 बाय 1 हम सारे व्यवहार परिवर्तन को देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर अवबोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पर आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पर रहेगा कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी।
6 नंबर पर रहेगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। छात्राध्यापिका कथन। थर्ड कॉलम जो है वो है छात्राध्यापिका कथन। इसमें सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न को रखेंगे और उसी के सामने कॉलम होगा छात्र क्रिया का। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पेड़ों के नाम बताइए। तो बच्चे नाम बताएंगे नीम, तुलसी, बबूल, अमरूद इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी पर एक समान जीवन होता है। तो बच्चे इसमें निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या निकल आएगी और यहीं से आप अपना छात्राध्यापिका कथन देना शुरू करेंगे। जब आप बच्चों से प्रश्न कर रहे होंगे तो विधि प्रविधि की कॉलम में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद आएगा छात्राध्यापिका कथन। तो आपका टॉपिक है जैव विविधता। तो आप जैव विविधता के बारे में जितना भी जानते हैं आप इधर लिख देंगे। 10 से 12 लाइन, 15-20 लाइन, जो भी आपको सही लिखे आप वो लिख दें। और अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट थोड़ा कम लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में जाकर के जब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो एक भी पॉइंट छूटे ना, ये आप ध्यान में रखें और बच्चों को आप वहाँ पर थोड़ा ब्रॉड लेवल पर समझा सकते हैं। छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद विधि प्रविधि और सहायक शिक्षण सामग्री में हम एक सहायक शिक्षण सामग्री यूज़ करेंगे और लिखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप उस शिक्षण सामग्री को एक्सप्लेन करेंगे और प्रदर्शित करेंगे। तो अब ये हमारी एक सहायक शिक्षण सामग्री है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैव विविधता के, कि आप दिखा सकते हैं कि पृथ्वी पे एक समान जीवन नहीं है। हमें कुछ पेड़ देखने को मिलते हैं, कुछ चिड़िया देखने को मिलती हैं, कुछ स्मॉल एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी शो करने का। आप इसकी जगह पे कुछ और भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ श्याम पट कार्य के कॉलम में आप श्याम पट कार्य को शो करेंगे। आप जब बच्चों को टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिन्हें आप बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चे उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकें। यही सारा कुछ आप इधर एक मिनिएचर फॉर्म में अपनी फाइल में भी पेस्ट करेंगे और ये रहेगा श्याम पट कार्य वाले कॉलम में। इस तरीके से अब हम आएंगे एंड के पेजेस पर। तो एंड के पेजेस पर रहेगा, क्योंकि आप अभी जैव विविधता समझा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे वाले पेजेस पर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप अपना छात्राध्यापिका ख़त्म कर लेंगे इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न रहेगा जैव विविधता क्या होती है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे पृथ्वी के किसी दो भाग में एक समान जीवन नहीं मिलता है, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारे आसपास कैसे जीवन पाए जाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे हमारे आसपास विभिन्न जीव पाए जाते हैं। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने आपको उनके जवाब दिए। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में आप 2 कॉलम बनाएंगे। पहला छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप इसमें ट्रू फॉल्स ही रखें। आप पुनरावर्ती कार्य में, क्योंकि बच्चे का आपको एक रिवीजन करवाना है, तो उसमें आप मैच द फॉलोइंग रख सकते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स रख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। मैंने इसमें सत्य और असत्य रखे हैं। पहला प्रश्न रहेगा हमारे चारों तरफ कई प्रकार के पौधे, पक्षी, कीट दिखाई देते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे सत्य। दूसरा प्रश्न पृथ्वी के किसी दो भाग में एक समान जीवन नहीं मिलता है। तो बच्चे जवाब देंगे सत्य। तीसरा रहेगा विभिन्न जीव एक दूसरे से आकार व आकृति में विभिन्न होते हैं। तो इसका भी आंसर रहेगा सत्य। इसके बाद हम बच्चों का 4th पॉइंट रहेगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी काम आप बच्चों से कहेंगे आप बोर्ड पे नोट करें। तो आपको अब क्लास में निरीक्षण करना है कि बच्चे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे और आप कुछ गृह कार्य देंगे। उसमें आप लिखेंगे अपने आसपास दिखने वाले विभिन्न पक्षी, कीट, पुष्प, जानवरों को सूचीबद्ध करेंगे। इसके बाद 2 कॉलम बनाए जाएंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर के। इस तरीके से आपका लेसन प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी फिनिश हो जाएगा। मेरा जो लेसन प्लान है वो 6 पेजेस में आया है। ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आप जो छात्राध्यापिका कथन है उसे ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं अपनी फाइल में, तब के केस में। मैंने 6 पेजेस में आपका एक लेसन प्लान बन जाएगा। थैंक यू।